हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा किस तरह की जाती है। जी हाँ, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को किस तरह से पूजा जाना चाहिए, आपको क्या पूजा विधि का पालन करना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है, मंत्र क्या है और भोग और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप पर ध्यान देना चाहिए और जिससे आप माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा को देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य और अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, सही मार्ग पर चलता है। आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है, आरती और स्वरूप के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। माता का नाम कैसे पड़ा? जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में महादेव को पति स्वरूप पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक अपने कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम तत्पश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। साथ ही इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप के रूप में महादेव को प्रसन्न कर लिया और उसके कारण इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है और साथ ही इनको पूजा जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या है कि माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपको अलग है, और चलिए जानते हैं कि माता के बारे में और कौन सी जानकारी हमें जाननी चाहिए। नवदुर्गाओं में दूसरा जो रूप होता है वह दुर्गा माता का ब्रह्मचारिणी नाम तो पड़ा ही है, साथ ही इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनका एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगम गान, तंत्र मंत्र आदि से भी संयुक्त हैं। अपने भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली माता है। दोस्तों, जानते हैं कि माता को क्या भोग लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का जो भोग होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी भी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता के जो कठिन तप को मन से अपने संघर्ष करते हुए जो करता है उसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि माता को कौन सा रंग पसंद है। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत ही अधिक प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण और अपने वाले स्वभाव का दर्शाता है। यह रंग सीखने, उत्साह और बुद्धि और ज्ञान का भी संकेत देता है। दोस्तों, माता की पूजा आप कर सकते हैं और साथ ही अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। माता की पूजा किस प्रकार की जाती है? माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की ही तरह शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल में छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और पीले रंग की चीज़ें ही अर्पित करें। माता को पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे, हवन सामग्री आदि चीज़ें अर्पित करें, जैसा कि अपने घरों पर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फूल, फल आदि का प्रयोग करना चाहिए। माता को दूध से बनी चीज़ों या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही मन माता का ध्यान करें और मंत्र जाप करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा की जाती है।
इसके बाद घी के दीपक से व कपूर से माता की आरती करनी चाहिए। फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद फिर माता की जयकारे लगाएं। साथ ही शाम के समय भी माता की आरती कर सकते हैं। दोस्तों, आपको माता की आरती करके और फिर सब में प्रसाद बांटना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। राधे राधे।